मैं आपको यही कह रहा हूं कि जहां परमेश्वर आपको भेजेगा वहां वो आपकी सप्लाई का क्या करेगा, ध्यान रखेगा। अगर आप अपनी कॉलिंग के बाहर जाएंगे, अपनी बुलाहट के बाहर जाएंगे, वहां वो आपके साथ नहीं। जिस तरह मैं परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं बिजनेस करूंगा, पैसों से तेरी चर्चिस को सपोर्ट करूंगा, मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करूंगा, ये मेरा प्लान था, परमेश्वर का नहीं। अगर मेरे प्लान में मैं खुद चलूंगा तो उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था और उसी में मैं चला, उसमें सफलता की गारंटी, लॉन्ग लाइफ की गारंटी, आपकी सप्लाईज हेवन करेगा, ये गारंटी। आप आज अगर यहां बैठे भी हैं ना, तो ये परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं बैठे। इसका मतलब हेवन आपकी सप्लाईज को पूरा करेगा। क्या आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं आपको। दाऊद की सफलता का सीक्रेट क्या था? उसे मालूम था, परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था। परमेश्वर ने कहा, दाऊद इस समय तू सामने से जाना, उनसे लड़ना। दूसरी बार दाऊद सामने जाता, परमेश्वर कहता नहीं, इस बार पीछे से जाना, इस बार साइड से जाना, इस बार रात को जाना, इस बार दोपहर को जाना, इस बार थोड़े लेके जाना, इस बार ज्यादा लेके जाना। 66 लड़ाइयां लड़के, 66 लड़ाइयां जीत के उसकी इकोनॉमी को 1% भी फर्क ना पड़े, ऐसा सिर्फ परमेश्वर का बैक नेशन ही कर सकता है। एक लड़ाई अगर देश लड़े, उसकी इकोनॉमी जमीन में आ जाती। एक लड़ाई अगर एक देश लड़ ले, उसकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती। 2-3 अगर लड़ाइयां हो गई साथ में, तो उसको 20, 30, 40, 50, 100, 150 साल तक लग जाते हैं वापिस इकोनॉमी तक आते हुए। पर दाऊद को अगर आप देखें, 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी उसकी इकोनॉमी हिली नहीं, क्योंकि उसने जब भी लड़ाई लड़ी, उसने परमेश्वर की आवाज के साथ लड़ी। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे, मिनिस्ट्री स्टार्ट की, हालाला हालाला, चलो जी 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग, फॉरेन का एक ऑफर आया, सीधी फ्लाइट फॉरेन, अब इंडिया में दिखते ही नहीं। आपको क्या लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से? नहीं। बहुत से लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी मेजर कॉलिंग को भूल जाते हैं, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी वो करेंगे, उसके जिम्मेवार वो क्या होंगे? वो खुद होंगे। परमेश्वर आपके पास तभी तक है जब तक आप उसकी मर्जी में हैं। अगर परमेश्वर ने आपको फॉरेन के लिए नहीं चुना, आप वहां चले भी जाएंगे तो फेल होके वापस आएंगे। और अगर परमेश्वर ने आपको चुना, वो आपको वहां लेके जाएगा, आपकी सेटिंग कराएगा, आपके हेवनली सप्लाईज को पूरा करेगा, सारे रास्तों को खोलेगा, हेल्पर्स आपको देगा, सब कुछ वो आपके लिए करेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं परमेश्वर की मर्जी को सुनूं कैसे? आज मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है? मैं कैसे समझूं, जो एक विश्वासी हूं, मान लो आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे समझूं परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, तो मैं कैसे समझूं? यही तो आपका होमवर्क है। हालेलुया। यही तो आपका होमवर्क है। यही चीज तो आपको प्रेशर करती है कि आप पवित्रताई में जिए। यही चीज आप पे डंडे मारेगी कि अगर आप पवित्रताई में नहीं जिएंगे, वो आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आपको मालूम नहीं होगा आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आपको मालूम नहीं होगा परमेश्वर का प्लान क्या है, आपको मालूम नहीं होगा आप कहां जाएं और कहां ना जाएं। यही चीज आपको पुश करेगी आप रोज प्रार्थना करें, यही चीज आपको पुश करेगी आप रोज बाइबल पढ़ें, यही चीज आपको पुश करेगी आप रोज फास्टिंग करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास करो, उसने ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो, उसने ये नहीं कहा अगर जब तुम उपवास करोगे, उसने कहा जब तुम उपवास करो। इसका मतलब उपवास हर बंदे के लिए जरूरी है, एक बंदा भी उसे मिस नहीं कर सकता। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने दरवाजे को क्या कर लो, बंद कर लो और पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। इसका मतलब प्रार्थना आपके लिए जरूरी है, गुप्त वाली प्रार्थना जहां आप अकेले हो अपने परमेश्वर के साथ। जब तुम उपवास करो, इसका मतलब हफ्ते में कम से कम एक उपवास आपको जरूरी है। उसने कहा जब तुम बोवो, इसका मतलब बोना क्या है, जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के साथ सही वॉक, सही रास्ता, हम उसके साथ चाल चुन लेते हैं,
कि हम परमेश्वर के साथ साथ ही चलेंगे। वो क्या चाहता है आपकी लाइफ में, दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में जाहिर करता है प्रैक्टिकली, और आपको लेके जाता है। वो स्लोली हो सकता है, पर श्योरली हो सकता है। जहां फिर वो आपको लेके जाएगा, वो आपकी फुल जिम्मेवारी लेगा। और याद रखो, जहां उसने आपको भेजा नहीं, वहां उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। आज लोग कंप्लेंट करते सेवकाइयों में कि मेरे घर में घटी, मेरी सेवकाई में घटी, हम ग्रो नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। अगर परमेश्वर ने आपको वहां भेजा नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। उसने कहा मैंने तुम्हें बिना ऑफरिंग, बिना पैसों के भेजा सेवा करने के लिए, तुम्हें घटी हुई? कहते नहीं। परमेश्वर ने कहा मैंने बिना जूतों के भेजा, बिना झोली के भेजा, कुछ तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हें घटी हुई? कहते परमेश्वर हमें कोई भी घटी नहीं हुई। और यही चीज के लिए परमेश्वर पौलुस को बचाना चाहता था। इसलिए पौलुस जब लिखा एशिया में जाने लगा, बितुनिया में जाने लगा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं वहां मत जाना। और रात को उसे दर्शन आता है, उसे मकदूनिया में जाना है और लोगों को बचाना है। क्या आपको मालूम है कहां जाना है? क्या आपको मालूम है क्या करना है? क्या आपको मालूम है कौन सा बिजनेस चूज करना है, कौन सी जॉब चूज करनी, कौन सी सेवकाई, कौन सा इलाका उसके लिए चूज करना है? ये निर्धारित करेगा आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया।